Hello bachcho, let's see the question. So the question says BT cotton is resistant for. So पहला ऑप्शन है roundworm, second ऑप्शन है flukeworm, थर्ड है ballworm और फोर्थ है pinworm. So इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. Now the key concept in this question is to first understand what is BT cotton. तो ये एक इजी क्वेश्चन है. लेट्स बिगिन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट. सो बीटी कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसजेनिक प्लांट है. सो ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब a given plant which has its own genome plus any foreign DNA present in it. So basically BT cotton में हम एक foreign gene या DNA add करते हैं to make it a transgenic plant. So BT cotton की खासियत ये है कि it is a pest resistant plant. So कॉटन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि दैट इट कैन बी इजीली इन्फेस्टेड बाय insects known as bollworms. So cotton as a crop has issues with bollworm infestation. तो बॉलवर्म्स बहुत इजीली कॉटन क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नाउ टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन क्रॉप्स फ्रॉम बॉलवर्म हमने बनाया ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी कॉटन. सो बेसिकली हम बीटी कॉटन में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं क्राई जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis. सो बैसिलस thuringiensis में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्राई जीन. और इस क्राई जीन का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंड टू रिलीज एन एंडोटॉक्सिन in the form of crystal proteins. So cry gene codes for the proteins, crystal proteins which are endotoxins. तो basically ये endotoxin क्या करता है, that they can kill bollworms. So this endotoxin results in the formation of pores in the guts of the bollworms resulting in killing the bollworms. So जो क्राइजीन होता है बैसिलस thuringiensis में वो एंडोटॉक्सिन क्रिस्टल प्रोटीन को कोड करता है और ये क्रिस्टल प्रोटीन्स अगर बॉलवर्म्स ने इंजेस्ट कर लिया तो बॉलवर्म्स विल डाई बिकॉज इट इज टॉक्सिक फॉर देम. तो अब अगर ये बैसिलस thuringiensis से ये जीन दैट इज द क्राई जीन को अगर हम कॉटन में ऐड कर सके तो उससे हमें क्या मिलेगा, बीटी कॉटन. सो बीटी कॉटन में बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis. सो क्राई जीन हम बैसिलस thuringiensis से निकाल के कॉटन में ऐड कर रहे हैं टू मेक इट अ ट्रांसजेनिक प्लांट. और वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया पेस्ट रेजिस्टेंट अगेंस्ट विच insect, against bollworms. So basically BT cotton is pest resistant against bollworms. So अगर अब ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है राउंडवर्म. तो राउंडवर्म तो आंसर नहीं है बिकॉज राउंडवर्म्स हम रेजिस्टेंट नहीं बनाते हैं इन केस ऑफ बीटी कॉटन. सो ये इनकरेक्ट है. सेकेंड है फ्लूकवर्म. अगेन फ्लूकवर्म के अगेंस्ट क्राइजीन काम नहीं करता है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड है बॉलवर्म्स. तो हमने देखा कि किस तरह से क्राइजीन एंडोटॉक्सिन क्रिस्टल प्रोटीन्स को रिलीज कर रहा है जो बॉलवर्म्स को किल कर रहे हैं. So BT cotton is resistant against bollworms because crygene हम ऐड कर रहे हैं BT cotton. So this is the correct answer. Fourth है pinworm. Again pinworm भी the crygene will not function against pinworm. So again BT cotton is not resistant for pinworm. So ये incorrect है. So the final answer for the given question is option number 3, that is bollworm. So ये हमारा final answer है. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.